नमस्कार दोस्तों। एग्जाम नजदीक है और चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। मुस्कुराहट बनाए रखें क्योंकि राजस्थान जीके का जो प्रहार है, अंतिम प्रहार, वो हम कर रहे हैं और बहुत छोटे वीडियोस के अंदर आपको परीक्षा उपयोगी सामग्री हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। तो देखिएगा साथियों, आज जो हम लोग बातचीत करेंगे, राजस्थान के राजवंशों की कुल देवियां कौन सी है। राजस्थान जहां बहुत सारे रजवाड़े रहे हैं, उनकी कुल देवियां कौन कौन है। तो उनमें सबसे पहला नाम आता करणी माता, जिन्हें दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। और इनका जो जिला है बीकानेर, और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। और यहाँ तक कि राव जोधा के पुत्र हुए हैं राव बीका, और राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की है राती घाटी के अंदर। और याद रख लेना, करणी माता जिनका बचपन का नाम रिद्धिबाई है। चारणों की भी कुल देवी कौन है, आपकी करणी माता है। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। ज्वाला माता जो है खंगारोत राजपूत होते हैं, उनकी कुल देवी है जोबनेर। अंजना या कैला माता यादव राजवंश की कुल देवी है, यदुवंशियों की कुल देवी है करौली। जीण माता चौहानों की कुल देवी है और चौहानों का राज रहा शिक्कर, रेवासा धाम इनका मंदिर भी है ना। शाकंभरी माता जो शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी है, सांबर इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है। जमुआई माता कछुआ राजवंश की कुल देवी है। आमेर राजवंश या जयपुर राजवंश के अंदर जो राज करने वाले राजपूत रहे हैं वो कछुआ रहे हैं। कछुआ राजवंश की जो कुल देवी है वो जमुआई माता जयपुर है। शिला माता जो कि कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है, ये भी याद रख लेना, जयपुर। स्वांगिया माता जो है जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है, ये भी आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ में राजेश्वरी माता जो है, आपको याद रखना है, जाट राजवंश रहा है तो भरतपुर में रहा है। और भरतपुर के जाटों की कुल देवी रही है तो वो राजेश्वरी माता रही है। नागनेचिया माता जो है या नागनेची माता है, वो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। और यहां तक कि अपन लोग कहें कि संपूर्ण राठौड़ों की कुल देवी रही है तो नागनेचिया माता है। और इनका मंदिर नागाना राय है, और नागाना जगह पड़ती है बाड़मेर में, ये भी आपको याद रख लेना है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। आशापुरा माता जालोर के सोनगरा जो चौहान रहे हैं उनकी कुल देवी कौन है, आशापुरा माता, ये भी याद रख लेना। बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। सिसोदियाओं का राज रहा है उदयपुर में, है ना। और याद रख लेना, सिसोदिया राजवंश के जितने भी राजा रहे हैं वो अपने आप को एकलिंग का दीवान कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि शासन एकलिंग जी संभाल रहे हैं और उनका जो जिम्मा है, जिनका विश्वास है मेरे ऊपर है, यानी कि उदयपुर के जितने भी राजे रहे हैं, जितने भी रजवाड़े रहे हैं, उन सभी ने कहा है कि हम एकलिंग के दीवान हैं। बाण माता हो गया। चामुंडा माता मंडोर, मंडोर के अंदर गुजर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी है। और अजमेर के अंदर जो चौहान है उनकी भी आराध्य देवी कौन है, चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जहां एक बार दुखांतिका भी हुई है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। चोपड़ा आयोग बिठाया था इसकी जांच के लिए, ये भी याद रखना है। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख जातियों की कुल देवियां कौन सी थी। अभी तक तो हमने रजवाड़ों की कुल देवियां देखी थी, अब राजवंश के बाद जातियों की कुल देवी, जिसमें एक नाम आता करणी माता जी का। मंदिर इनका देशनोक बीकानेर है। चारणों की कुल देवी है, बीकानेरों की राठौड़ों की कुल देवी भी है। तनोट माता रुमाल वाली देवी जिनको कहा गया है, जैसलमेर में सैनिकों की माता रुमाल वाली देवी किसको कहा गया है, जैसलमेर की तनोट माता को रुमाल चढ़ाए जाते हैं। चौथ माता कंजर जाति होती है, कंजर समाज की कुल देवी है। इनका मंदिर है चौथ का बरवड़ा, और चौथ का बरवड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में, ये भी याद रखना। नारायणी माता सेन समाज की कुल देवी है और इनका मंदिर अलवर में। शीतला माता मंदिर चाकसू और बच्चों की माता कहा गया है। चिकराई माता खंडेलवाल ब्राह्मण होते हैं, खंडेल वालों की कुल देवी झुंझुनू के अंदर। दधिमती माता नागौर के अंदर गोठ अंगलोद में इनका मंदिर है, और दादीज ब्राह्मण होते हैं, उन समाज की कुल देवी कौन है, दधिमती माता। आई माता सीरवी जाति होती है राजस्थान के अंदर, सीरवी जाति की कुल देवी आई माता है और इनका मंदिर है बिलाड़ा के अंदर। सचियाई माता इनका मंदिर है ओशिया में, और ओसवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है, ये भी याद रख लेना है। सुगाली माता आउवा के ठाकुरों की कुल देवी है और इनका मंदिर है पाली। 1857 की क्रांति की माता भी कौन सी है, सुगाली माता है। तो ये राजस्थान की प्रमुख कुल देवियां जो जाति आधारित भी हमने बता दी है, और प्रमुख राजवंशों की कुल देवी और आराध्य देवी कौन कौन सी है, इन सभी के संदर्भ में अपन ने बातचीत की है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।